जय मसीह की जितने भी भाई बहन हमें सुन रहे देख रहे हैं, फिर से हम वचन को आज लेके आए हैं। जैसे परमेश्वर हमें प्रतिदिन वचन में आगे बढ़ाता है, और जितने भाई बहन मेरे साथ जुड़े हैं और जितने देख रहे हैं, आज का वचन से हम कुछ सीखेंगे। Those are the connected with me, those are the listening, and today's word of God, what the teaching us and how to learn in how to walk in word of God. So please join with us and pray together, so we will learn how we will walk in spiritually in this world. चलिए मिलके प्रार्थना करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, those are the connected with us, Lord Father. Let their mind and heart will be open in Jesus mighty name. परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा उनके आत्मा और हृदय वचन के और खुले पिता परमेश्वर, और जो भी वचन हमें आपने दिया है उस वचन को जड़ से प्रभु पकड़े परमेश्वर पिता, यीशु के लहू के द्वारा जितने भी भाई बहन जुड़े हैं। Thank you Father, those are the connected, let this Lord Father word of God will be touched their heart and mind, Lord Father, and this word will be come to root in their heart, Lord Father, and they will be fruitful, Lord Father, in the name of Jesus I pray. Thank you so much Father, in the name of Jesus we pray, amen, amen. जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े हैं, तो पहले बच्चे लोग गाना गाएंगे, दो ज़्यादा कनेक्टेड विथ मी, द चिल्ड्रंस विल सिंग द हिम, देन आफ्टरवर्ड विल कम फॉर अ वर्ड ऑफ गॉड। उसके बाद हम वचन में आएंगे। तो धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए वचन के लिए, हम सीखने के लिए, और गाना परमेश्वर को महिमा दीजिए बच्चे लोग के साथ में। आइए। जय मसीह की। आप लोग भी हम लोग के साथ गाइए। मांगते हैं तुझसे खुदा, बेदारी को लेके आ। मांगते हैं तुझसे खुदा, अभिषेक को सबसे बहा। मांगते हैं तुझसे खुदा, बेदारी को लेके आ। मांगते हैं तुझसे खुदा, अभिषेक को सब पे बहा। तुझसे मांगते खुदा, बेदारी को ले आ। तुझसे मांगते खुदा, अभिषेक को बहा। तुझसे मांगते खुदा, बेदारी को ले आ। तुझसे मांगते खुदा, अभिषेक को बहा। मांगते हैं तुझसे खुदा, बेदारी को लेके आ। मांगते हैं तुझसे खुदा, अभिषेक को सब पे बहा। अंतिम दिनों का अभिषेक आ जाए, आत्मा सभी पे उंडेला जाए। अंतिम दिनों का अभिषेक आ जाए, आत्मा सभी पे उंडेला जाए। भर दे सबको खुदा, बेदारी को लेके आ। भर दे सबको खुदा, बेदारी को लेके आ। तुझसे मांगते खुदा, बेदारी को ले आ। तुझसे मांगते खुदा, अभिषेक को बहा। तुझसे मांगते खुदा, बेदारी को ले आ। तुझसे मांगते खुदा, अभिषेक को बहा। मांगते हैं तुझसे खुदा, बेदारी को लेके आ। तुझसे मांगते बेदारी को ले आ। तुझसे मांगते खुदा, अभिषेक को बहा। देखे जवानी दर्शन को, भविष्यवाणी से भर जाए। देखे जवानी दर्शन को, भविष्यवाणी से भर जाए। खोल दे ऐसा मसार, बेदारी को लेके आ। खोल दे ऐसा मसार, बेदारी को लेके आ। तुझसे मांगते खुदा, बेदारी को ले आ। तुझसे मांगते खुदा, अभिषेक को बहा। तुझसे मांगते खुदा, बेदारी को ले आ। तुझसे मांगते खुदा, अभिषेक को बहा। मांगते हैं तुझसे खुदा, बेदारी को लेके आ। मांगते
अभिषेक को सब पे बहा, बेदारी की हवाएं चलने पाए, सूखी हड्डियां बड़ी से ना हो जाए, बेदारी की हवाएं चलने पाए, सूखी हड्डियां बड़ी से ना हो जाए, आत्मा से सबको जिला, बेदारी को लेके आ, पवित्र आत्मा से सबको जिला, बेदारी को लेके आ, तुझसे मांगते खुदा, बेदारी को ले आ, तुझसे मांगते खुदा, अभिषेक को बहा, तुझसे मांगते खुदा, बेदारी को ले आ, तुझसे मांगते खुदा, अभिषेक को बहा, मांगते हैं तुझसे खुदा, बेदारी को लेके आ, मांगते हैं तुझसे खुदा, अभिषेक को सब पे बहा। आमीन। जय मसीह की। ओके तो जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े हैं, दो ज़्यादा कनेक्टेड विथ मी ब्रदर एंड सिस्टर, let's we will see the word of God today, what the speaking to how to walk in the word of God। आज का वचन, जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े हैं, आज का वचन हमें क्या सिखाता है, कैसे हमें वचन में चलना चाहिए और किस तरीक़ा से हमें बढ़ना चाहिए। तो जितने भी भाई बहन हैं सुनिए, यहाँ पे अच्छी तरह से उत्पत्ति में हम देखेंगे, जेनेसिस चैप्टर 3 से हम देखेंगे कि वहाँ पे एक शब्द परमेश्वर ने यूज किया है, वो हम नए नियम में भी पाते हैं यीशु के साथ में। तो आज यहाँ पे पिता ने उनको शब्द दिया था, वो शब्द नया नियम में यीशु कैसे बताता है उसको हम थोड़ा सा उत्पत्ति में देखेंगे। वी विल सी द लिटिल इन द जेनेसिस चैप्टर्स हाउ द फादर हैज टोल्ड टू द ईव and the new testimony in the Jesus has told how to that words, then how our life into walk, so that words comes to the new testimony in how to walk in word of God। So let's the brother will read उत्पत्ति 3 का 16वां वचन, तेरी लालसा। यहाँ पे बताता है कि हमारी जो लालसा हमको यहाँ पे पिता बताता है कि तुम्हारी लालसा तुम्हारे पति की ओर होगी। तो भाई और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे पिता ने वहाँ पे जैसे ईव को, जैसे कि हेवा को उसको जब ही बताया था कि तुम्हारा लालसा पति की ओर होगे, ऐसा बोल के उसको ईव को बताया था। तो यहाँ पे नया नियम में यीशु मसीह क्या बोलता है यहाँ पे हम देखेंगे। पुराना नियम में जब उत्पत्ति में जब मोसेस ने ये लिखा हमारे लिए कि हम जाने कि हमारे जीवन किस तरीक़ा से हमारे बाप दादों से होके आया, द ओल्ड टेस्टामेंट इन द मोसेस हैज रोट द हाउ द Genesis scripture, if we see how the forefather has done and how the forefather has came from there, how the New Testament in the Jesus was the teaching us. The brother and sister, we will listen the New Testament also. Matthew chapters, मत्ती 10 का 37 से 39 का वचन, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरा योग्य नहीं। आमीन। आमीन। Here is a Matthew chapters in the 10 and verse 37 in that is the Jesus has Jesus has spoken clearly is saying like that। भाई और बहनों, जब मत्ती का पत्री में जब हम मिलते कि जीसस कैसा बात करता है, ओल्ड टेस्टामेंट में अभी देखा कि तुम्हारा पति का लालसा रखोगे, और नया नियम में यीशु खुद बोलता है कि ये सारे चीज़ जो है हमको मन किधर लगाना चाहिए, यीशु के उधर लगाना चाहिए। इसका बोलने का अर्थ है, दिस द मीनिंग वाज
was the telling Matthew in how your focus should be in me, not in continue, and we are focusing sometime in wife, sometime in husband, sometime in children, sometime in the working, some it's like this relatives. And brother and sister, what the Matthew chapter saying, that Jesus is speaking clearly that all give it to me, that all the whatever you has the inside the thinking, that give it to me. Why telling that Jesus says pick up the cross and come behind of me? Why saying brother and sister? Because Jesus wanted to make us to free, that is why. भाई और बहनों, क्यों यीशु बोलता है कि क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो? वो जो बोझ तुम पूरा दिन तुम्हारा पति के लेके सोचते हो, full day if we are thinking about the husband, full day we are thinking about the wife, full day we are thinking about the children, full day we are thinking about our heart is not God, but the thinking the time was the spending in that only, then that is called our heart is not in God way. That is called we are not focusing in God way. भाई और बहनों, ये वचन ये बताता है कि अगर पूरा दिन हम अपने पति को ही सोचे, पूरा दिन बच्चे को ही सोचे, पूरा दिन हम फैमिली को ही सोचे, पूरा दिन माँ और बाप को ही सोचे, तो हम क्या खुद गॉड बन जाते? कभी कभी सोच के हमारा पूरा दिमाग उसी में रहता है, लेकिन प्रभु को हम देते नहीं है। प्रभु इसीलिए बोलता है, जब मुझे पहला स्थान दोगे, जब मुझे तुम सारे वो चिंता तुम मेरे ऊपर छोड़ो, मेरे ऊपर वो फिक्र को छोड़ो, लीव इन माई हैंड द फादर मदर, बिकॉज वाई सेइंग गॉड? If you full day thinking the God is there, is not our heart inside, because we not giving to God, and that tension is coming, the what they're doing, what she's doing, what my children's doing, that we thinking, then where is the God is place? Where is the God is place? Our heart inside. God is saying, give that all things to me. Pray and connect it with me, that I will handle you full time. You thinking about your home, family, children, then why you not giving to me that? भाई और बहनों, परमेश्वर ये बताना चाहता है, तुम पूरा दिन वो लेके सोचते हो, ये लेके सोचते हो, तुम्हारा फैमिली लेके, हस्बैंड लेके, चिल्ड्रंस लेके, तो मुझे कहाँ है जगह? फिर अपना क्रूस उठा के तुम कहाँ चल रहे हो मेरे पीछे? भाई और बहनों, ये वचन साफ साफ बताता है। लालसा हमें उत्पत्ति में बताता है, पहला फादर ने वहाँ पे बता दिया हेवा को, ईव को, फादर हैज टोल्ड टू ईव द यू एज अ always to your husband behind, means that is said in the Genesis chapters, but the New Testament is the Jesus word said, pick up the cross and come behind of me. Why saying? Because clearly saying we should be not to think it so much, we should be not to take the frustration about our family, we should be keep in pray, the God will handle that, the cross we should be pick it up and walk with the word of God. भाई और बहनों, वो बोझा जो है परमेश्वर को देना है, परमेश्वर को क्रूस को लेना है। मतलब जब हम परमेश्वर को क्रूस को लेते हैं तो उनका वचन को लेते हैं, वो दुख को सोचते हैं, प्रभु ने इतना दुख उठाया, इतना तकलीफ दिया। When we thinking the cross, the God has already pain, such a pain taken, so that our pain is nothing, that the thinking is going in God's hand. Brother and sister, today is what clearly talk about like this. And see Luca in also saying, what? Luca 14 and 25 verse. लूका 14 का 25वां वचन, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसके पीछे मुड़कर उसने कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चे और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। See, भाई और बहनों, यहाँ पे Luke 14 and 25 verse is what talking about. Luca is he was the doctor and he was very nice about the Jesus and the Mother Mary.
he knows very well. So Luca is scripture in Jesus is speaking the clearly what the saying. यहाँ पे लूका का 14:25 में जो बताता है, यीशु मसीह वहाँ पे साफ साफ बताता है कि मुझसे प्रिया जानता है। फिर से पढ़ो। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसके पीछे मुड़कर उसने कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे बोलता है माता पिता बहन, यहाँ पे वाइफ, वाइफ, जैसे कि यहाँ पे सब बताता है और अपना प्राण के बारे में भी बताता है कि हमको क्या करना है। वो सब परमेश्वर को देना है और परमेश्वर में फोकस रखना है। देखिए भाई और बहन, हम चिंता करके हम सोच के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे सोच चिंता करके जब हम वही चिंता को लेके प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, प्रभु के हाथ में प्रार्थना में देंगे, तो वो अपने आप वो द्वार खुलता है, वो चीज़ खुलता है जो प्रभु बोलता है कि हमें उस चीज़ों में जो हमें हमसे ज़्यादा उनका बेटा बेटी, हमारा बच्चा, हमारा हस्बैंड, हमारा वाइफ, घर परिवार, माँ बाप जिसको हम बोलते हैं और माँ बाप है हम जो उनसे जन्मे, उनसे हमसे ज़्यादा उसका बेटा बेटी है, तो उसको चिंता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं और हमारा ध्यान प्रभु के ओर लगाते हैं, तो हम अपना क्रूस उठा के चलते हैं प्रभु के पीछे। यीशु का क्रूस लेते, क्योंकि हम वचन में बने रहते हैं। तो भाई और बहनों, कितने लोग हैं जो अपना क्रूस उठा के चल के यीशु का हल्का क्रूस लेता है, जो वचन को लेके चलता है और वचन में बने रहता है और अपने घर परिवार को, अपना फैमिली को यीशु को देता है। भाई और बहनों, टुडे how the word of God is teaching us, your thinking, all the whatever you are the family for thinking, the children for husband, for wife, for you thinking that give it to me. You should be not to always think about them, but if we keeping in pray, if we are telling one things also to God and keeping in pray, that does really which we are struggling, we are family in suffering, that will go to the Father Jesus' hand. That is called the really we are taking his cross in our heart, means the word of God, and that is called the cross we are giving to the God Jesus Christ. Brother and sister, how today the word of God teaching clearly talk about these scriptures saying that Jesus is speaking here. Brother and sister, how we are thinking today that is not possible. Always our mind, our heart is focusing in whole day in our family, children's mother, father. But if some people are working in America, some people are working in the out of country, how they will the mother, father, they are living and going and working there. But sometimes they are not coming to meet also. Sometimes they are not continue, but they are thinking in mind. Their mind is not free. Their heart is not free. But the God say, you are far away, but I am not far away. You give that the which and first place give to me, and that I will take it to your mother, father, children, and leave it that is my hand. Leave it that is in my hand. Brother and sister, really, we are so much thinking about our family, husband, wife, children, then we are not giving to our heart inside place to God. We are giving them our family. We should be loved to family. We should be sometimes, we should be keep them in pray, but not that much worry, not much. We should be not to go depression and thinking. Brother and sister, we should be give first place to the God.
भाई और बहनों, हमें पहला जो है परमेश्वर को स्थान देना है, जगह देना है, ताकि उन चीज़ों से हम जो सोचते रहते दिन भर, हमारे फैमिली, हमारे माँ बाप के लिए, जब को हम कोई बाहर काम करने जाते हैं, हम सामने नहीं रहते बाहर काम, लेकिन वही दिमाग में चलता है कि हमारा गांव, हमारा माँ, हमारा बाप क्या कर रहा है। अगर वही चीज़ हम परमेश्वर को सौंपेंगे, वही चीज़ परमेश्वर को देंगे, तो परमेश्वर उनके साथ सदा भरी रहता है, उनके साथ परमेश्वर संभालता है। तो वो जगह जो है परमेश्वर मांगता है। इसीलिए बोलता है, मुझसे अधिक अगर प्रिय जानते हो तुम अपना फैमिली को, बच्चे को, वाइफ को, हस्बैंड को, तो तुम मेरा प्रिय नहीं हो सकते हो। यीशु मसीह साफ साफ ये दोनों स्क्रिप्चर्स में बताता है, मत्ती में भी बताता है, लूका में भी बताता है। तो क्या हम परमेश्वर को जगह छोड़ के, क्या हमें पहला स्थान हमें घर परिवार फैमिली को देना चाहिए? वो ही हमको देता है, हस्बैंड भी, वाइफ भी, बच्चा भी, फैमिली भी, माँ बाप भी, सब कुछ देता है। और किसी का माँ बाप नहीं रहता है तो उसको भी दुख होने का जरूरत नहीं। माँ बाप परमेश्वर है, माँ बाप परमेश्वर है। तो भाई और बहनों, कितने लोग समझ रहे हैं वचन को, कितने लोग इस वचन को लेके चलने वाला है, पहला स्थान प्रभु को देने वाला है। जिसको जो भी चीज़ को महत्वपूर्ण हम देते हैं, वही हमारा प्यारा हो जाता है, वही अधिक प्रिय बन जाता है। आज हमें उसको अधिक प्रिय नहीं देना है, यीशु मसीह को अधिक प्रिय देना है, पिता को अधिक प्रिय देना है, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा से चल सके। वी शुड बी give to the love first place to the God, and God will make us to the how to walk in the spiritually life. Brother and sister, if you day by day we are growing from this word of God, really Jesus will come soon and Jesus will take us. Brother and sister, what you thinking? Don't worry about anything, but the worry about which you going to be the God word in continue. मीन्स बोलने का अर्थ है कि वो चीज़ के लिए घर परिवार के लिए मतलब उस इतना सोच और इतना आपको घबराने का या उस चीज़ में लगाओ, इस चीज़ में इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम प्रभु को वो सारी चीज़ को देते हैं, तो प्रभु ही हमारे जीवन से वो जो हम वरी करते हैं, वो जो हम सोचते हैं, वो ले लेता है। तो हमें पहला प्रभु को ही देना है। हमारा जो भी जीवन का लाइफ है, प्रभु को ही देना है। देखिए, जब ऐसा करेंगे तो हमारा बच्चे भी स्वस्थ रहेगा, हमारा माँ भी स्वस्थ रहेगा, हमारा पापा भी स्वस्थ रहेगा, घर का फैमिली भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हमारा पहला स्थान प्रभु को देंगे। तो इफ वी आर गिव टू द फर्स्ट प्लेस टू द गॉड, देन ऑल फैमिली विल बी फाइन, ऑल फैमिली विल बी वर्क गुड। Really little bit it is problem will come sometime, but the God will handle. Sometimes suffer will come, but God will handle. Sometimes big term will come, but the God will handle. We should be give to God his hand, not to think it so much, not to worry about that. Brother and sister, हमें गहराई में डूबे नहीं रहना है, चिंतित में नहीं रहना है, प्रभु को ही सौंपना है, प्रभु को ही देना है। तो हमारे लिए प्रभु रास्ता खोलता है और प्रभु ही संभालता है, प्रभु ही उन्हें उठाता है। और हमें भी हमारे जीवन से जो जितना भी दुख और जितना भी वो जो हमारा सोच है, उसको अलग करके वो अपने तरीका से संभालता है। तो भाई और बहनों, कितने लोग इस वचन को लेके आज से निर्णय करते हैं कि मैं इसी तरह से प्रभु को पहला स्थान दूंगी और मैं प्रभु के हाथ में सौंपूंगी। मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन जब मैं प्रभु का वचन को अच्छी तरह से पहले नहीं समझती थी, तो मैं भी सोचती थी पूरा दिन कि क्या कर रहे हैं बच्चा लोग, क्या कर रहे हैं बच्चे लोग, आए कि नहीं स्कूल से, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन जब मैं प्रभु का वचन को गहराई से जानने लगी, तो अभी मैं दिन में एक बार फ़ोन करती हूँ, घर पे कैसा चल रहा है, जो ड्यूटी पे रहती हूँ तो कैसा चल रहा है, बस। और उसके बाद मुझे शाम को मैं मिलती हूँ वो लोग से। तो मेरा घर परिवार प्रभु सही ढंग से रखता है, मेरा घर परिवार प्रभु ही चलाता है। तो वो हुआ परमेश्वर को आज हमें भरोसा रखना और पहला स्थान देना और प्यार देना। नहीं तो पूरा दिन पहले वैसे सोचते रहता था, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। ये होता है, हमारा प्यार वैसा नहीं होना चाहिए, हमारा प्यार प्रभु से होना चाहिए, ताकि वो लोग
आशीष के जीवन जिए, वो लोग बेटर जीवन जिए. बिफोर द आई वॉज द वरी अबाउट द चिल्ड्रंस, बिकॉज माई होम my house in also there is the little children are there, and I was thinking there is the school, they went away or not, they are eaten or not. I was worried so much, but when God has teached me, leave it in my hand and think it my word and listen at my voice, and at that time I realized I leave it to the God hands, and that time I feel little free and the better good. Now I am not thinking about so much about the children, but the one time I am phoning them whenever I was in work, and they are fine, and I am meeting at night, they are good. Because God is caring, and I give it the first place to the God. So brother and sister, whoever this message got it, please prepare heart now only and give it to the God hand. The tension will be that the heart, whatever really it is the like we are thinking it is a big problem, big, but the not God will handle. If we are give to the God, first place to the God. भाई और बहनों, जब हम अपने आत्मा और हृदय को पहला गॉड को देते हैं, परमेश्वर को देते हैं, यीशु मसीह को, तो वही हमारे आत्मा, हमारे शरीर को और पूरा हमारे माइंड को कंट्रोल करता है. जब हम उसके पूरा चिंतित पूरा उसके ऊपर डालते हैं, और हमारा तभी हमारा जीवन अच्छे से चलता है. आधा नहीं देना है, पूरा देना है. पतरस ने क्या किया? आधा दिया. पतरस ने क्या क्या था? प्रभु आप है तो मुझे बुलाओ. सच में यीशु ने बुलाया और जैसे कदम रखा तो आधा और डर आया. ऐसा नहीं होना चाहिए. हमारा पूरे के पूरे यीशु के ऊपर होना चाहिए, पूरे के पूरे. हाँ प्रभु, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, मैं आपके हाथ में सौंप दी हूँ. अब मैं कदम रख रही हूँ और मैं चल रही हूँ, आप ही मुझे सही पे चलाइए, तो वो एकदम सक्सेस होता है. भाई और बहनों, इस वचन से हमें बहुत सारे सीखने को मिला, इसलिए चलिए हम लोग मिलके प्रार्थना करते हैं. टुडे रियली Peter also sometime worried, and he felt it in water. But really, if we will not think like that, and where really we will think which is the God is there, and we will all the things our heart in whatever God, we are today thinking that is impossible, that God will make you possible and make you the way, and God will give you the right direction if you be keeping in His hand. Peter was not keep it all in his hand, but the Peter was sometimes fell in the water. Not to do like that, but we should be not to we should be what to do. We should be keep all things in God hand, and God will show you the right, and we should be think that is the God. We should be walk, and it will be success. Brother and sister, we will pray for sickness people, or those are the new person connected with us, them also for we will pray. जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े हैं, चलिए नए लोग के लिए भी प्रार्थना करें, और जो बीमारी है उनके लिए भी प्रार्थना करें. धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, आज की वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ. जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी परमेश्वर मेरे साथ जुड़े, those are the connected with me, Lord Father, those are the brother sister heard this the word of God, lest their thinking will be their thinking, their worried will be we keeping in your hand, Lord Father. You will handle and you will be make the way, Lord Father. Yes, Lord Father. पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, जितने भी वो लोग का सोच विचार, जितने भी घबराहट अपने परिवार के लिए, अपने चिंता घर परिवार के लिए है, वो मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ भाई और बहनों का, ताकि प्रभु उन्हें सही रास्ता, सही सीधा मार्ग दिखाने वाला आप हो पिता. और मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से कि वो लोग का जितने भी चिंता आपके हाथ में देते, ताकि आप ही उन्हें सही मार्ग पे चलाओगे पिता परमेश्वर. हाँ परमेश्वर पिता, और जितने भी
नए लोग जुड़े हैं, यदि उनके वदनों में या तो कोई मसीह भाई बहन या तो पीड़ित है या तो रोगित है, परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता यीशु के नाम से वो रोग, वो बीमार, वो हॉस्पिटल में हो चाहे कहीं भी उनको चंगाई मिले और प्रभु वो स्वस्थ हो, ताकि आपको जाने सच्चा परमेश्वर। Those are the sickness people, Lord Father, or the new peoples, or the Lord Father, they are, or the believers, I pray for them, Lord Father, whatever their pain and the body in sickness, or Lord Father, go in Jesus' mighty name, I pray. I put the blood of Jesus and they will get the heal in Jesus' mighty name, that all pain will be, all sickness will go from their body, whatever cancer, sickness and tumor or whatever they have in their body, that the all sickness will be go right now in the name of Jesus we pray, हालेलुया। धन्यवाद पिता खुदा मन परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ उनके शरीर से जो कैंसर, ट्यूमर, जो भी उनको टीबी, ट्यूमर, कैंसर, जो भी बीमारी उनके शरीर से, उनके बदन से उनके छोड़े, वो बीमारी यीशु के नाम से चली जाए, यीशु के लहू के द्वारा। हर एक घर में यीशु के लहू बोलती हूँ, हालेलुया। और मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन परमेश्वर पिता की जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता एक ही विश्वासी, उनके घर में भी उनके द्वारा उनका घर परिवार बचाया जाए, यीशु के नाम से जाना जाए, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और जितने भी परमेश्वर पिता विच क्राफ्ट और दोज आर द डूइंग विच क्राफ्ट और दे आर स्टिल नॉट टर्न टू द योर वे, लॉर्ड फादर लेट they will be know that you only there is the God, you only way to take the heaven, so let they will leave this all the witchcraft and they will focus in you, Lord Father, for Jesus mighty name we pray, hallelujah। जितने भी जादू टोना करते वो छोड़े और परमेश्वर के और फिरे, और प्रभु वो जाने कि आप सच्चा परमेश्वर हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता, सारे जितने भी जुड़े उन सभी को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। जिसको नौकरी का जरूरत है, जिसको बिजनेस का जरूरत है, प्रभु उनके फाइनेंसिस में आशीष हो, और नौकरी जो जिसको परमेश्वर अभी तक नहीं लगा उसको भी नौकरी मिले पिता, क्योंकि परमेश्वर जब आपका वचन बताता आपके ऊपर हम पूरे भरोसा करते तो वो पिता आप ही के द्वारा पूरा होता है। मैं विश्वास करती हूँ और उन भाई बहन को जरूर मिले। Those are the wanted job, Lord Father, let they will be get in your name, in Jesus mighty name, hallelujah। And those wanted to put the business, let that business will be grow in Jesus mighty name, in your way, Lord Father। Thank you Father, in the name of Jesus we pray। all of I'm keeping in your hand, Lord Father, all country I'm keeping in your children are I'm keeping in your hand, Father। Thank you Father। धन्यवाद सारे लोगों को, सारे देश के लोगों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन। थैंक यू फादर, इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे, आमेन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच फॉर द कनेक्टिंग एंड थैंक यू।